जय हिंद दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.1 का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाकर इसका प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन की दवा का एक कैप्सूल के बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों को एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके कह रहा है कि बाहर मतलब कि इसके सिरे पर यानी किनारे पर एक एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो यहाँ पर हम डॉट लाइन से यानी दिखा सकते हैं आपको। आइए इसको फिगर दिखा देते हैं आपको। और इसका नीचे वाला पूरा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 14 मिलीमीटर यानी mm, और ये हो जाएगा 5 mm यानी ये त्रिज्या इसका दिया हुआ है। तो इसको एक छोटा सा फिगर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए ये फिगर हो गया, और इस फिगर के माध्यम से आपको बता दें कि यहाँ से अर्धवृत्त दोनों छोर पर एक निकाले हुए हैं और ये अर्धवृत्त बेलन के रूप में है। यहाँ से यहाँ की हमें दूरी दिया हुआ है 14, यानी कुल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 14। और ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 5 mm दिया है 5, तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 5। ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। जानते हैं व्यास के आधे, जैसे ये 5 हुआ तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। तो इधर भी 5/2, इधर भी 5/2, यानी 5/2 प्लस 5/2 करेंगे तो ये 5 5 10 हो जाएगा। और 10/2 करेंगे तो r बराबर, मतलब r नहीं, ये वाला और ये वाला दूरी निकाले हैं ताकि बेलन का पूरा ऊंचाई निकाल लेंगे। तो 2 5 10 हो जाएगा यानी 5। तो ये बेलन की खाली यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, तो हमें हो जाएगा 14 में से 5 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ से 9 हमको मिल गया। ये बेलन की हमें ऊंचाई मिल गई, बेलन की लंबाई और ऊंचाई मिल गई। तो हमें एक ही है, बेलन के कैप्सूल का रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के 14 है और यहाँ से आपको ये वाला सिर्फ कहेगा तो 9 है। व्यास दिया है 5, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, आपको बता देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त कोई देरी नहीं होगा। ये आपको आंसर में देने के लिए समझाया गया था। तो जो दिया गया है कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है, व्यास 5 mm, त्रिज्या 5/2 mm, बेलन की लंबाई 14 - 5 यानी 9 mm। अभी बताएं कि 5 कहाँ से आया है कि इधर भी एक बेलन का बना है, एक अर्धगोला, और एक ए में भी अर्धगोला बना है, दोनों मिलाकर एक गोला बनाएगा। और उसका त्रिज्या निकालेंगे तो 5, मतलब त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर, और व्यास हो जाएगा तो हो जाएगा व्यास 5 सेंटीमीटर। उसी व्यास को घटा देंगे तो हमें खाली इतना और इतना दूर के बीच में जो अर्धगोला के बीच में बेलन बना है उस बेलन का लंबाई निकल जाएगा। तो इसका कैप्सूल का हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी कुल इस कैप्सूल का लिखेंगे, यहाँ पर कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे लिख लेने के बाद बेलन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा कैप्सूल का। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। हमको ये सब मिला हुआ है, यहाँ पर मान हम ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए हैं ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कर रहे हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुने 2πr² होगा। अब इसका निकाल के और मान को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमको कैप्सूल का क्षेत्रफल निकाल के दे देगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पाई दोनों में है, तो यहाँ पर पाई और आर का मान दोनों का सेम ही है 5/2, तो वही रखेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई और आर कॉमन काट लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा h, और यहाँ पर 1 2 कॉमन कराया है तो 1 2 है, प्लस में 2 और पाई भी निकाल लिए हैं और आर भी, तो 2 r है, तो 1 r यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसका मान रखेंगे तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहाँ पर देख सकते हैं 5/2, और उसी प्रकार h का मान यहाँ पर देख लीजिए आप, निकाले हैं बेलन का, तो ये आया है आपको 9 यहाँ से बेलन वाला। तो यहाँ पर बेलन में कहीं है, ये बेलन में कहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस 2 गुने 5/2, क्योंकि आर का मान यहाँ पर त्रिज्या का मान 5/2 दिया हुआ है। आर जहाँ त्रिज्या को सूचित करेगा, h जहाँ की ऊंचाई का सूचित करेगा, ये लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। d व्यास को सूचित करता है, ये कैप्सूल का लंबाई होगा। इसके बाद हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा 22 × 110
बटा में 7। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 9 पचे 45, 9 5 14 हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ से प्लस का चिन्ह है, अब आप देख लीजिए 9 और 1 कट जाएगा तो प्लस में 5 बचेगा, तो 9 + 5 14 हो जाएगा। तो यहीं से यहाँ पर 14 लिख दिए, 114 10 बटा 7 आइए गुने 14 हो जाएगा। तो 2 7 दूनी 14 कटा देंगे तो 110 दूनी 220। और यहीं mm में है तो mm में ही इसको लिखेंगे और mm² हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।